सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर बहुत सख्त टिप्पणी की है और टिप्पणी करते हुए कहा कि ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन की वजह से दिल्ली का आप लोगों ने दम घोंट रखा है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। असल में आपको बताएं, एक जो है किसान मोर्चे की तरफ से, किसान आंदोलन करने वाले लोग ने, महापंचायत की तरफ से एक एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि हमको दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने के लिए स्थान प्रदर्शन की अनुमति दी जाए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि आपने जो दिल्ली को बंधक बना रखा है, लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है, जहां धरना प्रदर्शन के मौलिक अधिकार आपके हैं तो जनता के भी मौलिक अधिकार हैं और इस तरह से आप सड़कों को घेर कर दिल्ली का दम नहीं घोट सकते। ये बहुत तल्ख टिप्पणी की है और इसमें फटकार लगाते हुए ये किसान आंदोलनकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने इतना तक कहा कि आप लोग जो ये कर रहे हैं इसके लिए आपको कोई भी परमिशन नहीं मिल सकती, क्योंकि आपने जो दिल्ली की सड़कों को बंद कर रखा है उससे लाखों लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। क्या अब आप दिल्ली के अंदर ये कुव्यवस्था फैलाना चाहते हैं? तो आपको बताएं, अब देर से ही सही, 10 महीने बाद सही, अगर ये जो किसान आंदोलन है ये अब दलील दे रहे हैं। असल में आपको बताएं, पूरा मामला ये है कि कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है, इसने ये सदन का जब सत्र चल रहा था, संसद का मानसून सत्र, उस समय मांग की थी कि हम संसद का घेराव करना चाहते हैं और 200 की संख्या में हमारे किसान वहां धरना प्रदर्शन करेंगे। इस पर दिल्ली पुलिस को यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह मामला पुलिस का है, कानून व्यवस्था का है, ये आप समझें कि क्या करना है। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इन किसानों के नेताओं से बात की और उनको यह कह दिया था कि 200 की संख्या आप निश्चित करें, हम लाने ले जाने की व्यवस्था करेंगे, उसके लिए बसों का इंतजाम किया जाएगा और आपका धरना प्रदर्शन ये जंतर मंतर पर होगा, जो कि संसद से कुछ ही कदम दूर है। 200 संख्या निश्चित की गई थी और यह प्रदर्शन तब तक चला जब तक संसद का सत्र चला। इसी के हवाले से कांग्रेस जिसको कांग्रेस की सपोर्ट है वो है महापंचायत। आपने देखा होगा ये महापंचायत पिछले दिनों प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुजफ्फरनगर में की, फिर मेरठ में करने की घोषणा हुई और ये महापंचायत कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। तो दलील ये दी गई सुप्रीम कोर्ट में ये के महापंचायत के जो वकील थे उन्होंने कि साहब अभी कुछ दिनों पहले जो संयुक्त मोर्चा है उसके 200 किसानों को अनुमति मिली थी जंतर मंतर की, हमें भी दी जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई और एक बात और यहां स्पष्ट होती है कि कांग्रेस ये चाह रही है कि ये जो आंदोलन चल रहा है, ये संयुक्त किसान मोर्चे का जो आंदोलन है, इसको किसी तरह हाईजैक किया जाए और इसके जरिए आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में उनको वोट बटोरनी है, इसके जरिए वोट बटोरी जाए। किसान नेताओं ने यह घोषणा कर रखी है कि वो अपने मंच पर किसी भी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति को ये मंच साझा नहीं करने देंगे और इसलिए कांग्रेस के कई लीडर ये संयुक्त किसान मोर्चे की सभाओं में गए हैं, लेकिन इनको मंच पे नहीं आने दिया गया और इसी से ये बौखलाए हुए हैं। ये सोच रहे हैं कि हमने इस आंदोलन को पीछे से सपोर्ट भी करा, शायद, मैं शायद कह रहा हूं, श्योर नहीं हूं क्योंकि ये जांच का विषय है, कि शायद इसको फंडिंग भी करी, लेकिन उनको उतना लाभ नहीं मिल रहा। इसका लाभ बीजेपी के विरोध में काम करके कुछ किसान आंदोलन कुछ पार्टियों को लाभ तो पहुंचा रहे हैं, निश्चित रूप से वो कांग्रेस भी है, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि डायरेक्ट इस आंदोलन की कमान उसके हाथ में आ जाए और इसलिए नए नए हथकंडे कांग्रेस अपनाने की कोशिश करती है। तो संयुक्त किसान मोर्चे में हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के और देश के कई हिस्सों के किसान, वो किसान संगठन के लोग शामिल हैं, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि हमारा ही इस पे अधिकार हो ताकि हम मंच से मीडिया कवरेज लें और भारत में किसानों को ये मैसेज देने में कामयाब हो कि कांग्रेस बड़ी चिंतित है किसानों के लिए। लेकिन ये देश का किसान को समझना होगा कि आजादी के बाद से 70 साल कांग्रेस ने इस देश पे राज किया है। यदि आज कांग्रेस ये कह रही है कि देश में किसानों की हालत खराब है, तो कौन है इसके लिए दोषी? बीजेपी, जिसको मात्र अभी 7 साल हुए केंद्र में आए हुए।
एमएसपी जिसको अभी लागू ही नहीं हुआ, जो देश में 3 कृषि बिल जो हैं वो तो अभी लागू ही नहीं है। कैसे कह सकते हो कि कृषि बिल से ये किसानों की हालत खराब है? अभी तो लागू नहीं, 1.5 साल के लिए स्टे है सुप्रीम कोर्ट का। जो चीज अभी लागू नहीं है और केंद्र की सरकार कर रही है, जो मदद कर रही है, उसके रहते कैसे कोई राजनीतिक पार्टी ये कह सकती है कि किसानों की हालत खराब के पीछे मोदी जी हैं? ये केवल एक प्रोपेगेंडा है और कांग्रेस का वो प्रोपेगेंडा है कि जो अपने पापों को छुपाना चाहती है। इसकी आड़ में इस आंदोलन को खड़ा करके वो अपने आप को, लोगों को भ्रम में पैदा करना चाहती है, जबकि देश का किसान ये जानता है, अब पढ़ा लिखा किसान है, कि इस देश में कांग्रेस ने ही लंबे समय तक शासन किया है। यदि कांग्रेस 70 साल में देश के किसानों के हित में कोई ना तो नियम बना पाई, ना कोई उसने योजनाएं लागू करी, ना उनकी उन्नति और तरक्की के लिए गांव का विकास किया, यहां तक कि लाखों गांव ऐसे थे, मोदी सरकार ने जब 2014 में मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली, तब तक लाखों गांव इस देश में ऐसे थे जहां बिजली का कनेक्शन तक नहीं पहुंचा था। अब आप इससे आइडिया लगाइए, जब बिजली का कनेक्शन तक नहीं है तो वहां ट्यूबवेल कैसे चल सकते थे? जब ट्यूबवेल नहीं चल सकते थे तो किसानों के खेतों में पानी कैसे जाता? और जब पानी नहीं जाएगा तो खेती कैसे होगी? एक ही तरह से खेती होती थी। मैं खुद गया हूं, झारखंड के बहुत सारे गांव मैंने देखे हैं, बिहार में देखे, बस भगवान भरोसे। जिस साल बारिश अच्छी हो गई, किसानों के खेत में धान की फसल हो गई, इसके अलावा कोई फसल होती नहीं। इसी पे निर्भर थे किसान। वो ज्यादा पानी में उत्तम कोटि का धान होना, यह भी भारत के अधिकांश किसानों के केवल ख्वाब जैसे देखना था, क्योंकि पानी कहां से आएगा? बिजली नहीं है। और जो डीजल इंजन से करते हैं वो बस हर किसी के, गरीब किसान के बस की नहीं है। तो जिस कांग्रेस ने गांव के अंदर रोड नहीं दी, बिजली के कनेक्शन नहीं दिए, किसानों को एमएसपी बढ़ाकर नहीं दिया, आज एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं। अपने शासन काल में 70 साल में किसानों की दुर्दशा इतनी रही कि उनको दाम नहीं मिलते थे, सारा लाभ जो है वो दलाल कमा रहे थे। गन्ने की भुगतान 3-3 साल तक नहीं होती थी। कभी केंद्र ने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया कि किसानों की पेमेंट इतने दिन के अंदर अगर मिलों ने नहीं करी तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी, इस पर कानून बनाया जाए। आज मोदी सरकार यदि कानून बना रही है तो आज राहुल गांधी सभाओं में जा जाकर और प्रियंका गांधी किसानों को भड़काकर मोदी के विरुद्ध खड़ा कर रहे हैं। चंडोनी जैसे नेता ये कह रहे हैं कि या तो धान की खरीद शुरू करे बीजेपी सरकार, यानी खट्टर को कह रहे हैं, वरना ये बीजेपी के एमएलए और एमपी के घर का कुत्ता भी हम बाहर नहीं निकलने देंगे। इस तरह की बदतमीजी और बेजुबान भाषा ये किसान नेता बोल रहे हैं, ये गैर संवैधानिक है। लेकिन दुर्भाग्य से इनकी बदजुबानी पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेता। जब 26 जनवरी का कांड, लाल किला कांड हुआ, इसके बाद चाहिए तो यह था कि देश की न्यायपालिका इनकी जांच बिठाती और कहती कि इनको तत्काल गिरफ्तार करो जो इसके लिए दोषी है। दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन जैसे ही कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं उसके बाद हमने देखा कि देश की विपक्षी पार्टियां उनके फेवर में खड़ी हो गई। कांग्रेस ने तो इतना तक घोषणा कर दी कि जो ये आंदोलन में पकड़े गए लोग हैं 26 जनवरी लाल किला कांड में, उनके सारे केस फ्री में हम लड़ेंगे। यानी कांग्रेस का एक खुला इन दंगाइयों को समर्थक है जो तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, जो पुलिस वालों पे हमला करें। अब जब एक देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने देश की आजादी के बाद से किसानों के लिए कुछ नहीं करा, वो केवल दंगाइयों का फेवर करके, उनको पैसा मुहैया करा के, उनके केस लड़के, ये आंदोलन को भड़काकर केवल और केवल बीजेपी के विरुद्ध माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, जो उनको मौका नहीं मिलेगा। अब ये देश को समझना पड़ेगा कि ये जो किसान नेता कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं, उनको अब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है, अब जनता की फटकार बाकी है और ये आंदोलन अब तत्काल खत्म होना चाहिए। जो ये आंदोलनकारी आंदोलन कर भी रहे हैं, इनकी पोल पट्टी हमने अनेक बार खुल गई किस तरह का काम कर रहे हैं। ये जो किसान नेता हैं, ये किसान नेता नहीं है, ये मंडी के दलालों के रहनुमा हैं, उन्हीं को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, या यूं कहें ये खुद ही मंडी के दलाल हैं। लेकिन अब
सुप्रीम कोर्ट ने जब ये तल्ख टिप्पणी की है, देखना है अगली तारीख पर सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर क्या कार्रवाई करने का आदेश पुलिस को देता है। वंदे मातरम।